बोलो कालों के काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किस्मत अचानक करवट लेती है। लंबे समय से रुके हुए काम बनने लगते हैं, निराशा उम्मीद में बदल जाती है और इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। आज का ये विशेष कार्यक्रम भी ऐसे ही शुभ संकेतों और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं या मन बार बार बेचैन रहता है, तो आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की चाल अनुकूल होती है तो व्यक्ति के जीवन में नए अवसर आने लगते हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं और कई ऐसे काम बनने लगते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले समय में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपके अच्छे अवसरों को कमजोर कर सकती हैं और कैसे सकारात्मक सोच, सही कर्म तथा ईश्वर में आस्था आपके जीवन में नई ऊर्जा ला सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किस्मत अवसर देती है लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसलिए इस वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। अगर आप भगवान महाकाल प्रभु श्री राम और न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके जीवन के लिए कौन कौन से नए संकेत लेकर आई है और आने वाला समय आपके लिए किन नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और आगे की जानकारी इससे भी अधिक रोचक और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। ऐसे समय में मन निराश हो जाता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे कब मिलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति का एक शुभ समय अवश्य आता है जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, तब वही रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसी कारण आज का यह कार्यक्रम आपके लिए विशेष महत्व रखता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही थीं, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, आर्थिक दबाव बढ़ गया था या मन हमेशा किसी अनजानी चिंता में डूबा रहता था, तो अब धैर्य बनाए रखने का समय है। ग्रहों की बदलती चाल यह संकेत दे रही है कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लग सकती हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अच्छा समय आने से ही सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब इंसान सही अवसर को पहचान कर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उसका उपयोग करता है। कई लोग अवसर मिलने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाते और बाद में किस्मत को दोष देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि आपके सामने कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नया संबंध या कोई नया अवसर आए तो उसे समझदारी से परखिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, लेकिन डर की वजह से अच्छा अवसर भी हाथ से न जाने दें। दोस्तों, भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का मार्ग अपनाया है तो विश्वास रखिए कि उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसी तरह भगवान महादेव और प्रभु श्री राम की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि मन में साहस, सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी है। जब व्यक्ति का मन मजबूत होता है तब वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदल सकता है। आज आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से कीजिए।
किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो समय शिकायत करने में निकल जाता है, वही समय अगर मेहनत में लगाया जाए तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ईश्वर हमें थोड़ा इंतजार इसलिए कराते हैं ताकि जब सफलता मिले तो वह पहले से कहीं अधिक बड़ी और स्थायी हो। इसलिए आने वाले समय में अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। परिवार के लोगों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें और बिना कारण किसी से विवाद करने से बचें। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े शुभ परिणामों का आधार बन सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, समय और भाग्य दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जब समय अनुकूल होता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं, लेकिन यदि उसी समय को लापरवाही में गंवा दिया जाए तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को सफलता में बदलना व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि आने वाले दिनों में आपको कोई नया अवसर मिले, चाहे वह नौकरी का हो, व्यापार का हो, पढ़ाई का हो या परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, तो उसे गंभीरता से समझिए। हो सकता है कि जिस काम को आप लंबे समय से टालते आ रहे हो, वही काम आपके लिए भविष्य का सबसे बड़ा अवसर बन जाए। एक नया परिचय, एक नया विचार, किसी पुराने मित्र का फोन, किसी अधूरे काम का अचानक पूरा हो जाना, ये सभी जीवन में नए अध्याय की शुरुआत बन सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हर अवसर को खुले मन से देखिए और जल्दबाजी में उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यदि आपके मन में कोई बड़ा सपना है तो आज से ही उसकी दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन रोज उठाया गया एक सही कदम आपको मंजिल के बहुत करीब पहुंचा देता है। साथ ही अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान दें। मधुर वाणी कई ऐसे दरवाजे खोल देती है जिन्हें धन भी नहीं खोल सकता। परिवार का सम्मान करें, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया है उनके प्रति कृतज्ञ रहें। यही संस्कार व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अगर पिछले समय में किसी कारण से आपका आत्मविश्वास कम हुआ है तो अब उसे फिर से जगाने का समय है। खुद पर भरोसा रखिए। ईश्वर उसी व्यक्ति की सहायता करता है जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन के साथ विवेक होना उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ मिले तो उसे सोच समझकर उपयोग करें। अनावश्यक खर्चों से बचें, भविष्य के लिए कुछ बचत करें, और यदि संभव हो तो अपनी आय का एक छोटा हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाएं। दान, सेवा और सद्भावना मन को संतोष देती है और समाज में सकारात्मकता फैलाती है। ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन में शुभ ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसीलिए हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत कीजिए। बीते हुए कल की असफलताओं को अपने आने वाले कल पर हावी मत होने दीजिए। दोस्तों, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में हम उन शुभ संकेतों और व्यावहारिक बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को और अधिक संतुलित, सफल और सकारात्मक बनाने में सहायक हो सकती हैं। दोस्तों, अब तक आपने ग्रहों के शुभ संकेतों और समय के महत्व के बारे में जाना, लेकिन अब हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को वास्तव में बदल सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल भाग्य ही सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। यदि भाग्य अवसर देता है तो कर्म उस अवसर को सफलता में बदलता है। यही कारण है कि एक ही समय में दो लोगों के सामने समान अवसर आते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो साहस के साथ सही कदम उठाता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। कई बार ईश्वर हमें थोड़ा इंतजार इसलिए कराते हैं ताकि जब सफलता मिले तो वह लंबे समय तक हमारे साथ रहे। और बहारात को बरखर दिया और बहारात को बरखर दिया और बहारात को बरखर दिया,
और बहारात को बरखर दिया 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 और बरखर दिया और बहारात को बरखर दिया और बरखर दिया और बरखर दिया और बरखर दिया और बहारात को दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में सामान्य लगेंगे, लेकिन वही अवसर आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी नए काम को बिना समझे मना मत कीजिए। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए और अपने अनुभव के साथ साथ अपने बड़ों की सलाह भी जरूर लीजिए। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को पहले से अधिक बढ़ा दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता मजबूत कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो समय की कीमत समझिए। और अगर आप परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखिए। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। तो प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखिए। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। दोस्तों, भगवान महादेव का संदेश भी यही है कि मन को शांत रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखें, क्योंकि हर रात के बाद नई सुबह आती है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम नहीं छोड़ता वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहकर जवाब दीजिए। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताइए। चाहे नमः शिवाय का जाप हो, प्रभु श्री राम का नाम हो या भगवान शनिदेव की प्रार्थना, श्रद्धा के साथ किया गया स्मरण मन को स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण भाग आने वाला है। अगले भाग में हम उन शुभ संकेतों, सकारात्मक आदतों और व्यवहारिक बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा ला सकती हैं। भगवान महादेव, प्रभु श्री राम और भगवान शनिदेव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सकारात्मक संदेश का लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और ज्योतिष से जुड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना लिखिए तथा हर हर महादेव, जय श्री राम और जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट हमें नई प्रेरणा देता है और आपके साथ हमारा यह आध्यात्मिक सफर और भी मजबूत बनाता है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद।